ये उसमें शायद 50-50,000 तनख्वाह है और जो उनका घर है वहीं पे मिल जाती है। गाँव के सब लोग नमस्ते करने आते हैं, सरपंच के बराबर रुतबा होता है। तुम्हें क्या बनना है बेटा? और तुम्हारा मतलब बोलते चले जाओ ड्राइंग में पुलिस पुलिस हाँ डॉक्टर आर्मी गुड दोनों आर्मी वाले हुए हाँ LIC में जाएगी वो LIC एयरलाइंस। अच्छा एयरलाइंस में क्या पायलट या वो हाँ एयर होस्टेस क्या बनना है? क्या बनना है? टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है और पुलिस बनना है। ठीक है, तो अभी मान के चलते हैं कि टीचर्स को ज़्यादा टीचर बनने की ज़्यादा इच्छा है लोगों की। अच्छा मैडम आप लोग बताइए टीचर बनने के लिए इनको क्या करना है? सर का मतलब ये है कि प्रोसेस कहाँ से शुरू होगी तब आप टीचर बन पाएंगे, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए? ये है एलिजिबिलिटी इतना नहीं, जो उन्होंने बोला ना मेहनत, तो इनको थोड़ा सा बताओ मेहनत कितनी करनी है इनको? इतना टफ हो गया है, चीजें तो बहुत हो गई है। बस यही तो सुनना चाह रहे हो कितना टफ हो गया है बेटा। ये मान के चलो जैसे नीट का तुमने एग्जाम बोला तो या अभी जो IIT का जो JEE एडवांस एग्जाम हुआ था पिछले साल 10 लाख लोग बैठे थे, इस बार 14 लाख लोग बैठे। पता है इस चीज़ का हमें समझ रहे हो? अगर 100 जगह हैं तो पहले 10 लाख लोग बैठते थे, अब 14 लाख लोग बैठते हैं। अगले साल हो सकता है 18 लाख लोग बैठे। तो आपके लिए कंपटीशन बहुत टफ होगा। तो अब उसके लिए आपको ना या तो अभी जाके मम्मी के साथ बैठ के चाय बना लो, चद्दर झाड़ लो, सो जाओ या मेहनत कर लो। ठीक है, मेरे ख्याल में कंपटीशन इतना टफ हो गया क्योंकि अगर आप मेहनत करके बेटा किसी काम में किसी अच्छी जॉब ले लेते हो तो वो आपके माताजी पिताजी के लिए बहुत बड़ा हेल्प है। आगे हर आदमी क्या देखता है कि बच्ची पढ़ी लिखी होनी चाहिए, अगर किसी को शादी के लिए देखता है तो वो भी आप अपने माता पिता की मदद करते हैं। ठीक है, तो टीचर्स के लिए कौन सा जो B.Ed का एग्ज़ाम होता है, पहले ग्रेजुएशन होती है, B.Ed होता है, तो अभी M.Ed होता है और हाई लेवल पे। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए? कहाँ से B.Ed हो सकती है आपकी? अगर आप सोच रहे हो कि किसी अच्छी जगह से B.Ed करनी है तो उसके लिए आपको क्या प्रयास करने पड़ेंगे, कितनी परसेंटेज लानी पड़ेगी 12th में? तो अभी मैडम इसके जैसे B.Ed में क्या ग्रेजुएशन के क्या वो होते हैं क्या कट ऑफ टाइप का होता है, इतने नंबर होने चाहिए? नहीं अच्छे जैसे अच्छे कॉलेज हम सरकारी की बात करें। देखिए व्यापम की परीक्षा होती है, B.Ed कंपलसरी है। तो B.Ed कैसे हो रहा है अभी? प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट। तो वो मान्य है प्राइवेट वाला काम। ठीक है, तो हर चीज़ को आदमी को क्या करना है, चीज़ हमें अपने तैयार करके रखना है कि हमें कहाँ से B.Ed करनी है। जो भी हाँ खुद भी करा देंगे। ऐसे ही जैसे ग्रेजुएशन में आपको लेना है तो किसी को दिल्ली जाने की पढ़ने की इच्छा है यहाँ पे, जैसा भिंड या ग्वालियर में पढ़ना चाहते हैं? दिल्ली कौन कौन जाना चाहता है या भिंड से कौन निकलना चाहता है? भारती। तो देखो क्या बेटा वहाँ पे दिल्ली में आपको एडमिशन मिलेगा सिर्फ आपकी 12वीं की परसेंटेज पे मिलेगा। 12th की जो परसेंटेज होगी आपके स्कूल के मार्क्स की, उसके आधार पे आप जा पाओगे। और हर किसी को अपना भविष्य सुधारने का, मैं कोई भिंड की बुराई नहीं कर रहा, तो मैं कह रहा हूँ देखिए एक इस जगह का एक माहौल है। ठीक है, वहाँ पे आपको ज़्यादातर ऐसे ही सोच के लोग मिलेंगे, अरे सब चलेगा, हो जाता है, पढ़ लेना। ठीक है, पर इससे क्या होगा, काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर हमारी इच्छा ऊपर बढ़ने की है तो हमें क्या करना है, हमको मेहनत करके पहले 12th में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और उसके बाद जो भी हमारी इच्छा है उसको पूरा करना है। अब डॉक्टर किसने बोला? डॉक्टर वाला डॉक्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एग्जाम होते हैं, क्या क्या होता है?
बताओ खड़े होके बताओ। कोई बताइए डॉक्टर की तैयारी कर रहा है। हाँ बायोलॉजी की आती है और हाँ बस बताओ 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 हाँ हाँ ठीक है तो एनसीईआरटी के बारे में एक चीज बताता हूँ मैं आपको। एनसीईआरटी बड़ी संक्षिप्त में लिखी हुई किताब है। क्या है? ब्रीफ में। अब उसको भी आप ब्रीफ में पढ़ो। मान लो कुछ 10 लाइन लिखी है और आप क्या करो, मैं उसमें से 3 लाइन पढ़ लूँ तो क्या होगा? क्या होगा? ये बच्ची सोने लगी एकदम। सोने लगे सर, वो सर में दर्द हो रहा है। अच्छा क्या रात में राइट वगैरह की दिक्कत होगी, राइट। हमारी नींद में थोड़ी दिक्कत है। हाँ तो ये बताओ क्या कहते हैं कि अगर जो आपको जैसे एमबीबीएस आप पढ़ो, आपका है एमबीबीएस दोहराना? हाँ मेन पॉइंट्स की एनसीईआरटी क्योंकि ब्रीफ में है। हम बताते हैं हमारे साथ एक बार क्या हुआ था। हमारे साथ एक लड़का था, वो तो डॉक्टर ही था। तो टीचर आते थे, कुछ पढ़ाते थे, वो उसे नोट करता था। एग्जाम में उसी नोटबुक को लेके चला गया, जो क्वेश्चन आए उसने उसी नोट के हिसाब से लिख दिया, वो फेल हो गया। उसने टीचर से बोला कि सर आपने जो लिखवाया मैंने सब लिखा, फिर भी फेल हो गया। तो टीचर का जवाब क्या था? अगर मैं ब्रीफ में पढ़ाता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी ब्रीफ में लिखो। अगर मैं कुछ चीज़ें पढ़ाता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी कुछ चीज़ें लिख के चले जाओ। ठीक है, तो मेन नहीं है। एनसीईआरटी क्योंकि यूनिफॉर्म हो गई तो आप लोग एक तो अगर आगे जाना है आपको तो किसी की यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि 70% बच्ची ऐसी होंगी जिनकी अभी तक कोई अपेक्षाएं नहीं होंगी। हम समझते हैं क्योंकि बेटा माहौल ही ऐसा है, ठीक है, उनकी कोई लाइफ में वो नहीं होगा। पर जो 30% है इन 70 में से जो थोड़ा बहुत बढ़ना है। एनसीईआरटी किताब है, अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो तो 3 घंटे पढ़ो, 1 घंटा क्या करो, रिवीजन करो। बात समझ में आई? एग्जाम गुड। न्यूरॉन्स सुना है क्या? नहीं सुना है न्यूरॉन्स? क्या होता है न्यूरॉन्स? हाँ अगर मैं यहाँ पे कचोटा मार रहा हूँ तो मेरे दिमाग में जाके और पेट पे दूसरे उससे महसूस होता है कि दर्द है, और वो इतनी धीरे नहीं होता, जब दबाया एकदम दर्द महसूस हुआ। तो ये न्यूरॉन्स करते हैं, ऐसी दिमाग में भी न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी याददाश्त को ठीक करते हैं। अब उसमें क्या है कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि पढ़ लिया, पढ़ने के बाद मम्मी पढ़ लिया, मैं टीवी देख लूँ, ऐसे कितने लोग करते हैं? कोई बताया लोग करते थे ऐसे कि, और वो चीज़ हमें बाद में पता चलेगी। पढ़ने के बाद आपको कोई ऐसा काम क्या होता है, जब हम पढ़े होते हैं तो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में वो गोल गोल घूम रहा होता है न्यूरॉन्स में, तो हमारी याददाश्त मजबूत हो रही होती है। अब उसी समय हमने कोई ऐसी चीज़ कर ली, टीवी देख लिया, सीरियल देख रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं ना उसको, अब अच्छा इसमें ये हीरो आ गए, ये हीरोइन आ गई, अब ये कौन सी ये जो एक्ट्रेस है ये ऐसे कपड़े पहन रखते हैं। इससे हमारी जो याददाश्त जो बन रही थी पढ़ाई की, वो क्या हुई है, खत्म हुई है। डाउन। ये चीज़ तुम्हें देखो क्या है कि कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हम लोगों जो मेडिकल फील्ड से तो हम हैं ही। उसका यूपीएससी के लिए हमने साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया, मनोविज्ञान पढ़ने का, ठीक है। तो सारी चीज़ें अब इसलिए जब जितना पढ़ो चाहे कम, और कोशिश करो कि रात को ऐसा होता क्या है ना, पढ़ लिया, पढ़ने का टीवी देख लिया, फिर मोबाइल चला लिया, कोशिश करो पढ़ने के बाद क्या करो, सो जाओ। उससे क्या होगा, जो आपकी जो सर्किट में जो चीज़ दिमाग में घूम रही है वो मजबूत हो जाएगी। आप इसको करके देखना, आपकी याददाश्त, जिसको पढ़ने की इच्छा है उसकी याददाश्त में काफ़ी सुधार आएगा, ठीक है। एक तो रिवीजन आपने कर लिया, और दूसरा जो किसी अन्य चीज़ जो आपको भ्रमित कर सकती थी, आपका ध्यान ले सकती थी, उस चीज़ को आपने कट ऑफ कर दिया। इससे अच्छा खेल लो, खेलने में दिक्कत नहीं है, बाहर घूम लो, उसमें दिक्कत नहीं है। पर टीवी, पबजी, वीडियो गेम या और जो भी चीज़ें हैं, इस तरह के काम अपने को नहीं है। तो आज 15-20 मिनट की जो हमने क्लास ली, तो देखिए आप लोगों के घर का माहौल एक अलग माहौल है, ठीक है।
हो सकता है आप घर जाओ तो आपको सारी बात हमारी भूल भाल भी जाओ कि क्या बताया था, 90% मान के चलो, ठीक है। पर हमारे पास ऐसा हुआ जैसे हमें कभी गए हैं बच्चे तो बाद में 2-3 लोग तो कभी ना कभी टकरा जाते हैं, कभी फ़ोन आ जाता है कि सर तब आपने ऐसे बताया था, हमने ऐसा किया। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं मुलाकात होती रहती है, तो फ़ायदा इसी से होता है। जैसे अगर किसी को कोई बोला ना IPS बनना है, ठीक है, पुलिस बनना है, आप होंगे, उसके लिए मैं 2 चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। अगर किसी को जो DSP, SDM, IPS, IAS बनना है, सिर्फ 2 चीज़ अच्छी चाहिए उसमें। ये मेरे अपने 4 बार का लिखने के अनुभव के बाद मैं कई लोगों से बात करते हैं। एक तो अच्छी राइटिंग, ठीक है। जैसे डॉक्टरों की राइटिंग तो इतनी गंदी होती है, हम लोग तो दुखी हो गए। हमें क्या आदत पड़ी कि 10 चीज़ें याद कर लो, फटाफट लिख लो। और जो ऐसे एग्ज़ाम होते हैं वो क्या चाहते हैं कि आप अपने को प्रस्तुत कैसे करोगे, तो उसके लिए क्या चाहिए, अच्छी राइटिंग। राइटिंग से मतलब समझ लो क्या, जो शब्दों की बनावट और अच्छी राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल से क्या मतलब समझे तुम? बताइए। अब जैसे एक चीज हो गई, जैसे कोई प्रश्न बोलता है कि हमारे देश के विकास में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, ठीक है। एक तो उसका जवाब हो गया सबसे बड़ी रुकावट है कि जो हमारे देश की गरीबी, 2 यहाँ पे जो एजुकेशन लेवल कम है, 3 हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार जो मदद कर रही है वो कम है, ठीक है। UPSC बड़ा एग्जाम ऐसा आंसर नहीं चाहता, ठीक है। हमें बाद में समझ में आए एग्जाम देने का, उनको चाहिए हर चीज़ ऐसी लिखी हुई कि हवाई सी, गोल गोल सी। देश का जो विकास है वो बहुत ज़रूरी है और उसमें कई सारे व्यवधान आते हैं, कई सारी कमियां हैं जिनमें ये पॉइंट नहीं लिखे, पर इस चीज़ उनको चाहिए हर चीज़ का एक इंट्रोडक्शन बनाना। वो आपको कैसे आएगा, अखबार पढ़ो। अच्छा सही बताना, अखबार कौन पढ़ता है? कोई पढ़ता है? तो जिसको अगर UPSC देना है तो अखबार का, अंग्रेजी या हिंदी का अखबार का कोई भी छोटा लेख पढ़ना शुरू करें। कैसे किसी चीज़ का प्रस्ताव बना, कैसे उस बीच में उस चीज़ को लेके आते हैं और कैसे उसको समाप्त करते हैं। तो जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, तो हमारा जो डॉक्टर वाले को ना बोलना और बात बनाना बहुत अच्छा नहीं आता, ठीक है। पर जो ये UPSC को कर लेते हैं, ठीक है, या जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, कॉमर्स, घुमा के बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं, और कोई गलत नहीं है उसमें घुमा के बोलना। उनकी भाषा शैली ऐसी होती है, आप किसी भी इंग्लिश की वो पढ़ो, किसी का भी राइटर कोई सा भी इंडिया टुडे पढ़ो या मैगजीन को पढ़ पाओ, तो इसमें ये सब चीज़ें आपके काम आएंगी। तो मेरे ख्याल से आज का जो लेक्चर था हमारा मोटिवेशन टॉपिक था, मोटिवेशन का, और आपको कैसे आप आगे बढ़ो, तो ये चीज़ हमने आपको बता दी, पूरी चीज़ आपको लेस कर दिया। बढ़ना कैसे, छोटे छोटे अपने गोल सेट करो। जैसे अगर डॉक्टर बनना है, ठीक है, UPSC करना है, तो अभी से हम शुरू क्या करते हैं, हमें अपनी राइटिंग अच्छी करनी है, अच्छा लिखना। कोई क्या कि कैसी है देख के गैप होना चाहिए प्रॉपर। फिर लिखने की स्किल्स जिसको कहते हैं, लिखने की शैली, वो कैसे आएगी, ये मैं कह रहा हूँ 1 महीने में एक बार कोई भी एक रीडिंग पढ़ के अपने आप मन में सोच के लिखो। 10 ऐसे लिखोगे ना, अपने आप ही शैली सुधर जाएगी। ये जो आते हैं ना बोलने वाले, लिखने वाले, कहीं विदेश से नहीं आते, ये सब लोगों ने मेहनत करी होती है। ऐसी कोई मेडिकल वाला है तो उसको क्या है, अपने छोटे छोटे टारगेट्स लेने हैं कि आज मुझे NCERT में बायोलॉजी के, अच्छा एक होता है कि कैसे कौन करता है कि टाइम टेबल सेट करना, इस हफ्ते मुझे ये क्लास में ऐसा। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? CP शर्मा, सरस्वती सर। ये जो करते हैं बेटा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। 1 हफ्ते का आप अपना टाइम टेबल लगाओ, क्योंकि हर उसको पूरा करो। अगले हफ्ते देखो कि कितना कम हुआ, कितना बढ़ा, फिर अगले हफ्ते नया बनाओ। तो अगर ऐसे चलोगे तो आपका जो टाइम है पूरा यूज़ होगा और आप आगे बढ़ोगे। और एक तरीका ये हो गया कि यहाँ पढ़ लिया, कभी इधर से उठा के पढ़ लिया, कभी उसको पढ़ लिया, कभी मम्मी ने डांट दिया तो कोई सी किताब लेके बैठ गए। कुछ नहीं होने का ज़िंदगी में। धोखा किसको दोगे? अपने आप को, इसको धोखा दोगे अपने आप को। और एक चीज़ है, जिंदगी बहुत कठिन है आगे चलती है। अभी तो माँ बाप
खिला रहे हैं, आगे की गारंटी नहीं है, मेहनत करो अपना। तो ये भी मोटिवेशन है। अगर आपको अंदर अपने फ्यूचर का या अपने भविष्य की चिंता नहीं होगी, कभी सोच लो ना, अभी क्या कहते हैं कि आजकल जैसे इतनी मेहनत के बाद बच्चे पढ़ रहे हैं, आप सोचो कोचिंग जा रहे हैं, महंगी कोचिंग एलन हो गई, ग्वालियर में कौन सी होगी, उसके बाद बच्चों की आ रही है रैंक। पहले आईटी वाले बच्चों को मिल जाती थी 30-40 लाख पर साल की तनख्वाह, जिससे आईटी किया है। इंजीनियरों की तो हालत और भी कमज़ोर है, क्या कहते हैं, कुछ तो 15-20। तो ये मेरा डराने का मकसद नहीं है। अभी तो आपको आपके पेरेंट्स आपको भेज रहे हैं पढ़ाने के लिए, और आप लोग समय निकालो। सोचो कि जब 25, 26, 27 साल के हो गए, और अगर बेटा बैठ जाओ, सरस्वती सबसे मेहनत तुम कर रही हो, तुम ही खड़ी हो, सबसे सलीके से तुम ही पढ़ रही हो, और खड़ी भी तुम ही हो। तो इस चीज़ को आपको अपने को, ये भी मोटिवेशन है कि अगर मैं नहीं पढ़ी तो क्या होगा। अगर नहीं पढ़ी तो आपका भाई है, भी हो सकता है भाई नौकरी कर रहा हो 25-26 साल, उसका अपना परिवार हो जाएगा। अभी हो सकता है वो कपड़े ला के देता होगा, अभी आप हो सकता है लाडली हो, घर में सबसे छोटी हो। हर चीज़ को सोचो कि अगर मैंने स्वयं मेहनत नहीं करी तो 25 के बाद कौन जिम्मेदारी होगी। इसलिए अभी से लग जाओ। आज से जो 1 घंटा पढ़ता था वो 4 घंटे पढ़े, और जो 4 घंटा वो पढ़ता था वो 6 घंटे पढ़े। एक ऑप्टिमम टाइम पढ़ाई का, अगर जिसको आगे बढ़ना है तो 8 से 10 घंटे होता है। वो मैंने इसलिए नहीं बोला कि ताकि डर के कभी एकदम से 1-2 घंटे झटका खा के ना कर जाओ, पर आगे बढ़ना है तो 8 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए आप सभी लोगों से हम हो जाते हैं, पार्टी करनी शुरू कर देंगे, ठीक है। जिसे कहते हैं हेल्दी कंपटीशन करना। आप किसी कंपटीशन अपने से मरीगिरी से करने लगो तो भी कोई फायदा नहीं। मान लो तुम्हारे कितने हैं 73 से, अब तुम किसी बचपन वाले से कंपटीशन करने लगो, कोई फायदा नहीं, ठीक है। एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, तो वो आग हो गई। एक मेहनत होनी चाहिए, ठीक है, कि आपको कितना टाइम पढ़ना है, वो धीरे धीरे पढ़ाओ। तो 1-2 घंटे पढ़ा तो 4 करो, जो 4 चला 6 करे, तो 6 करे, 8 से 10 घंटे करें। और तीसरी चीज़ है जो गोल्स बनाने अपने, हमें इस 1 हफ्ते बाद मुझे कहाँ होना है, 1 महीने बाद मुझे कहाँ पे होना है, मेरा सिलेबस कितना कवर करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ये 3 चीज़ करोगे, और उसके बाद फिर भगवान से ऊपर है कि जरूरी नहीं कि 3 चीज़ करोगे तो सफल हो जाओगे। एक चीज़ होती है कि अच्छे कर्म करो। जैसे हम लोग जब भी छोटे थे, हमसे कितना करते थे, जैसे आजकल तो खैर पूजा का काफ़ी हो गया, हम लोग तो उस समय क्या, जिससे भगवान को बस झटके का नमस्ते करते थे, जब मंदिर आया ऐसे नमस्ते भगवान, तो इससे ज़्यादा हमने कभी नहीं किया। ये तो अब थोड़े हनुमान पुलिस में आ गए, हनुमान जी की पूजा करते थे। तो हम जब पढ़ते थे तो हमारी मदर क्या बोलती थी, बेटा कर्मयोगी बन। पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं। अगर खेल के अंदर कभी दिखाया कि मम्मी गोल्ड मेडल लेके आए, चल मैं तो 5-5 लेके आती थी, हमारी मम्मी ऐसे बोलती। तो उससे हमेशा क्या लगा हमें कि आगे बढ़ना है, संघर्ष करना। अगर तुमने दिखाया कुछ, अरे मेरा बेटा कितना अच्छा है, 1 गोल्ड मेडल, तो हम नहीं बढ़ पाते आगे। तो जो संघर्ष करना है, अपने को मेहनत करनी है, अपने को एक स्ट्रेटेजी बनानी कि आज हमें ये, कल हमें ये, परसों ये। तो मैं आपसे कह रहा हूँ अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, ठीक है। भगवान देखा किसी ने नहीं है, पर अच्छे कर्म करोगे तो भगवान आपको ज़रूर ऊपर लेके आएगा। क्योंकि जैसे यूपीएससी दिया, अब यूपीएससी जैसे हमने दिया तो बच्चे तो एक से अच्छे होते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कमी थोड़ी है, और बच्चे सिलेक्ट कितने होते हैं, हम 200 रैंक आए, कितने हर साल कम से कम 10-12, 14, 15, 20, 25 लाख लोग देते हैं। तो जैसा भाई 200 रैंक आएगी, तो अब उसके बाद मेहनत तो सबने करी होगी ना। उन 14 लाख में से कम मैं कह रहा हूँ 50,000 या 20 लाख तो ऐसे होंगे जो हमारे बराबर दिमाग के होंगे, हमारी बराबर मेहनत करी होगी। और उसके बाद क्या होता है, भगवान क्या करता है कि कर्म भी आपको काम आता है। जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, अंदर की आग, हेल्दी कॉम्पिटिशन इसको बोलेंगे, आपको मेहनत करना, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, और अच्छे कर्म करना। तो मैडम